बुक लिखने की हर किसी को जिज्ञासा होती है, तो कोई न कोई हमेशा से लोग रिसर्च करते रहते हैं और उस पर बुक लिखते हैं। बुक लिखते समय बहुत एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, लिखते समय बहुत दिनों की समय भी पड़ जाता है, लेकिन एक बुक को लिखने के लिए काफ़ी उसका संघर्ष रहता है। उन्हीं संघर्षों के बीच में पहुंच चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक फैशन वीक भी चल रहा है। तो उसी में हमें एक राइटर मिली अपने बुक के साथ, तो किस तरह की चीज़ें लिखी है और कितने दिनों में लिखा है, क्या संघर्ष रहा है, कहाँ से मिला है, सब पता कि हमें बुक लिखना चाहिए। चलिए उसी में बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए हमें। काव्या डिगानी। अच्छा, कहाँ से, कौन बुक का नाम बताइए आपने? मी एंड माई मूनस्टोन। अच्छा, एक बार अपने मेरे कैमरामैन को दिखाइए बुक अपना। तो ये इन्होंने बुक लिखा है, बुक का नाम है मी एंड माई मूनस्टोन। तो कहाँ से आपको ऐसा जिज्ञासा है कि हमें बुक लिखना चाहिए? मम्मी के साथ रह के। अच्छा। और रोजमर्रा पे परेशानियों पे। बेसिकली ये जो बुक्स आपने लिखा है उसका सब्जेक्ट क्या है, मतलब क्या कहानी क्या है इसकी? वो पोएट्री एंड प्रोज है। अच्छा। पोएट्री है और कुछ चीज़ें हाँ। जो टीनेजर्स और मम्मियों के बीच में होती हैं। अच्छा, बता रही मम्मियों की भी कहानी है, पोएट्री है, मतलब ऐसा क्या है इसमें? इसमें इट टॉक्स अबाउट, ये बात करती है कि बच्चे कितने परेशान हैं अपने पेरेंट्स से, टीनेजर्स कितने परेशान हैं और कैसे हमें उन्हें कम्युनिकेशन चैनल को बेटर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पोएट्री बात करती है अच्छी मोमेंट्स के और बुरे मोमेंट्स के, और प्रोज बात करता है टिप्स ऑन टीनेजर पेरेंटिंग। जब आपने जाना कि हमारी बेटी के अंदर एक कला है, लिखने का कला है, तो कैसा लगा आपको पहली बार जान के? एक्चुअली मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अब तक टेनिस प्लेयर थी, टेनिस खेलती थी। मैंने आई नेवर थॉट, इनफैक्ट मैं लिखती थी और बचपन से ऐसा कोई रीडिंग का शौक भी नहीं था, बट सडनली आई रियलाइज दैट इसके अंदर वो है पोइट्री लिखने का टैलेंट। अच्छा, ऐसा ही होता मुझे कि टेनिस प्लेयर से मूव करना राइटर की तरफ, ऐसा कहाँ से मतलब लगा कि कहीं से सीखा क्या तुमने कि नहीं मुझे राइटर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, टेनिस प्लेयर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है खेल को लेकर? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए तो मैंने लिख दिया। अच्छा, और टेनिस प्लेयर फिर क्यों छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है अभी। अच्छा, नहीं वो छोड़ा। जारी है अभी। तो मतलब आप जब यहाँ पे इन्होंने बताया कि बुक लिखा है, तो अगर हम लोगों के बीच में आता है, दर्शकों के बीच में आता है पढ़ने के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा ये? दर्शकों के बीच में, मतलब जब हम लोग के बीच में पहुंचेगा, पब्लिक के बीच में पहुंचेगा, स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचेगा, आई थिंक ये बहुत ही एक मिक्स रीड होगा, जिसमें लोग हंसेंगे और कुछ इंट्रोस्पेक्ट सोच लाने वाली किताब है, और काफ़ी चीज़ें बहुत फ़नी हैं। टीनेजर्स विल लव इट। क्या एक बार बता सकते हैं कितने एज वाले मतलब पढ़ने में ज़्यादा एक तरह से फोकस रहेगा? 13 से 19 साल और उनकी मम्मियाँ अच्छा, सबसे ज़्यादा पढ़ने में उन्हें इंटरेस्ट आएगा। मतलब माँ बेटी का जो प्यार होता है उसमें ये दिखेगा हमें, है? प्यार और नफरत। नफरत किस तरह की? गुस्सा जो बच्चों को अक्सर आता है ना अपने मम्मी डैडी पे, जब उनसे फ़ोन ले लिया जाता है एग्ज़ाम के दिनों में, या उन्हें पढ़ाई करने के लिए बोला जाता है, तो जो गुस्सा है वो निकल गया है। अच्छा, ये बात है, मुझे आजकल ना देखा जाता है कि समाज में सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है उसमें काफ़ी लोग परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं रात तक, उसका भी कुछ जिक्र है क्या इसमें? हाँ, उसका तो है जिक्र, और मुझे लगता है एज अ मदर कि हर चीज़ को एक डिसिप्लिन में ही रखना चाहिए। हर चीज़ को एक पैरामीटर होना चाहिए कि इसके आगे इसका यूज़ नहीं है, या वैसे भी वाईफाई रेडिएशन देता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, उन सब से बचने के लिए आपको एक डिसिप्लिन में आना चाहिए कि इतना घंटा हम इस चीज़ को देंगे, इतना घंटा हम इस चीज़ को देंगे। बेसिकली हमको टाइम मैनेज करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, जो कि इस किताब में मैंने कहा है, और जो कि इन्होंने आधा अधूरा स्वीकारा है। जैसे कि दिल्ली में हमेशा बुक फेयर होता है फैब के महीने में, तो क्या समझ सकते हैं कि कुछ ये बुक वहाँ भी जाएगा बुक फेयर में भी? बुक फेयर में कौन सा बुक फेयर? ये तुम्हारी जो बुक है दिल्ली बुक फेयर में करेंगे हम। नित्यानंद जी जो VL मीडिया सॉल्यूशंस जिनके साथ हमने पब्लिश किया है, उनका हमेशा लगता है एक्सपोजर होता है ट्रेड फेयर में, बुक फेयर में, तो हम वहाँ होंगे। जैसे क्या होता है कुछ बच्चे होते हैं जैसे उन्हें क्रिकेटर बनना रहता है तो सचिन के बारे में पढ़ते हैं कि सचिन की तरह बनना है, तो तुम्हें राइटर जो बनने का शौक है कहाँ से आ गया ऐसा? मेरी मम्मी भी लिखती थी। हाँ। फिर मेरी बहन भी लिखती मतलब थी। इंस्पायर्ड बाय मॉम? हाँ हाँ। हाँ, तो इसकी सिस्टर दिवांशी प्रभाकर, उसका भी बुक है पोएट्री पे, और मेरे 3-4 बुक्स है अमेज़ॉन पे, फिक्शन पोएट्री दोनों, एंड देन ये तीसरा राइटर है घर में।
अच्छा, कोई अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना रहा है उसके लिए बताइए क्या करना रहेगा? अमेज़ोन पे आप जाएंगे, मी एंड माई मूनस्टोन टाइप करेंगे और बुक वहाँ होगा, आप लिंक से खरीद सकते हैं। नजर टुडे के दर्शकों को बताना चाहते हैं, अगर आपको ये बुक लेना है, परचेज करना है, तो आप अमेजोन से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो मतलब एक तरह से ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेंगी, ऑर्डर कर सकते हैं इसे। अच्छा, हम कुछ और जानना चाहेंगे, आगे चल के क्या प्लान है अभी इसके बाद? अभी इसके बाद तो दूसरी बुक होगी हाँ, जिसमें और भी बताया जाएगा टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। बेसिकली मतलब जो समाज में चीज़ें हो रही हैं हाँ, उससे रिलेटेड। और आपने कभी सोचा है कि हिंदी बुक्स कुछ लिखने के लिए? अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं। हिंदी आजकल बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है, हाँ। जो कि बहुत मुश्किल है एक्चुअली। बच्चों के लिए क्या, मुझे लगता है बेसिकली मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ हिंदी जो नहीं, बिल्कुल ही बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हिंदी लिखने की बात हो रही है। लिखने की भी और बोलने की भी। हिंदी मैं हिंदी में लिखती हूँ कविता, मेरी एक किताब भी छपी है हिंदी में, काव्य रूह। लेकिन बोलने वक्त जब हम हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि हमारी भाषा इतनी मिक्स हो गई है कि हमें बहुत ज़रूरत है हिंदी पे भी जोर डालने का। अच्छा, मैं हिंदी का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जहाँ पे सम्मेलन होता है, बुक सम्मेलन होता है, कोई पुरस्कार वितरण होता है, तो वहाँ पे कुमार विश्वास जी पहुँचते हैं, तो बताते हैं कि हिंदी का जो है ना, एक तरह से जो बोलबाला है और हमेशा हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं उसे हटाते जा रहे हैं, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो भी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। हाँ, एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाहती हूँ कि बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दें। मैं खुद हिंदी में लिखती हूँ, मैं हिंदी पढ़ाती भी थी, इंग्लिश हिंदी दोनों। तो मुझे लगता है कि हमें हिंदी चैनल, हिंदी पुस्तकें, हिंदी भाषा पे ज़्यादा जोर डालने का वक्त है। जैसे कि क्या होता है, बताते हैं लोग कि जो ये इंग्लिश बुक होती है, नॉवेल होती है, या शायरी हो गई, पोएट्री हो गई, बताया मेट्रो सिटी में ज़्यादा चलता है, और जो लोग नहीं समझ पाते वो कैसे पढ़े फिर? या तो उसका ट्रांसलेटर कुछ है हिंदी में? हाँ, आप हिंदी में ट्रांसलेट आजकल तो ऑनलाइन होता है, गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं आप उसे। अदरवाइज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका हिंदी रूपांतरण भी करें। तो आपने देखा एक माँ बेटी का कुछ रिश्ता ऐसा भी है कि आपस से लोग इंस्पायर्ड हैं, और आज बुक का दिखा रही है। ये बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो आगे की जानकारी के लिए आप देखते रहिए नजर टुडे।